नमस्कार, ऋषिराज पाठक का प्रणाम स्वीकार करें। संवाद विद ऋषिराज नामक कार्यक्रम में आप सभी सुधी श्रोताओं एवं दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं वाराणसी के लगभग अर्ध शताब्दी से अधिक पुराने पाणिनि कन्या महाविद्यालय में और मेरे साथ हैं इस महाविद्यालय की प्रतिष्ठित आचार्या विदुषी डॉक्टर प्रीति विमर्शिनी जी। आचार्य जी आपको प्रणाम। सभी को नमस्ते जी। आचार्य डॉक्टर प्रीति विमर्शिनी जी प्राचीन व्याकरण, प्राचीन न्यायशास्त्र, प्राचीन वैशेषिक दर्शन तथा शतपथ ब्राह्मण एवं गोपथ ब्राह्मण जैसी विद्याओं में पारंगत हैं और साथ ही इन्होंने शस्त्रास्त्र विद्याओं का भी प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जैसे छुरी, भाला, तलवार और गदा के कुछ लघु रूप के भी अस्त्र शस्त्र प्रचलित हैं, उनका भी इन्होंने प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और आप वैदिक अवधारणा की दृष्टि से ब्रह्मवादिनी हैं। तो आज हम आपके साथ नारी शिक्षा के विशेष संदर्भ में गुरुकुल परंपरा पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। ऋषिराज जी का हमारे इस पाणिनि कन्या महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी धन्यवाद। आचार्य जी, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आधुनिक भारत के निर्माण में हाँ जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का अभूतपूर्व योगदान है। बिल्कुल। और उनके सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों में कन्या गुरुकुलों की अवधारणा स्पष्ट रूप से मुखरित हुई है। तो जो हमारा पाणिनि कन्या महाविद्यालय है, इसके पीछे स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो मान्यता है या उन्होंने जो उपदेश किया है कन्या गुरुकुलों के संदर्भ में, उसकी क्या भूमिका है? आप पाणिनि कन्या महाविद्यालय की जो पूर्व रेखा है उसके संदर्भ में कुछ बताएं। जी जी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने शतपथ ब्राह्मण के कुछ उद्धरण देते हुए द्वितीय समोल्लास में एक पंक्ति कही है जी। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। जी। कि वह मनुष्य अति भाग्यवान है जिसके श्रेष्ठ माता पिता और आचार्य होते हैं। जी। और श्रेष्ठ माता कौन हो सकती है? जो कि वेदाध्ययन करके और एक सुसंस्कृत राष्ट्र के लिए एक सुसंस्कृत मानव का, सुसंस्कृत संतान का निर्माण करके उसे समर्पित करती है। जी। और नारी तब तक श्रेष्ठ नहीं हो सकती जब तक वो वेदाध्ययन न करे। जी। और वेदाध्ययन करना इसके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि जैसा कि सुनने में भी आता है कि नारियां जो होती हैं, माता जो होती है, वो एक संतान की सर्वप्रथम गुरु होती है। बिल्कुल। और सर्वप्रथम गुरु जो है उसको शिक्षित होना बहुत आवश्यक होता है। किंतु मध्यकाल में जो भी विषम परिस्थितियां हुई और नारियों का अध्ययन अध्यापन लुप्त हो गया, जिसके कारण से हमारा देश रसातल में चला गया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसकी उपयोगिता को समझा और सबसे अधिक जो शिक्षा की जो श्रेष्ठ व्यवस्था है वह गुरुकुलीय आर्ष शिक्षा व्यवस्था जो है, जो प्राचीन काल से, वैदिक काल से जो प्रचलित रही, वह उसकी व्यवस्था थी, जिसमें कि नारियां भी शिक्षा अध्ययन करती थीं, बालिकाएं शिक्षा अध्ययन करती थीं और इसी प्रकार से बालक भी अध्ययन करते थे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की इस सोच के पीछे जो एक बहुत दूरदृष्टि थी, बहुत दिव्य दृष्टि थी, जिस नारी को मध्यकाल में लोगों ने पैरों की जूती बना दिया, द्वारम किमेकम नरकस्य नारी कह करके उसको नरक का द्वार बना दिया, जब तक वह नारी अपने आत्म सम्मान को नहीं जानेगी, अपने कर्तव्यों को नहीं जानेगी, अपने अधिकार को नहीं समझेगी, तब तक वो कभी भी एक आदर्श गुरु, एक आदर्श माता के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकेगी। तो इस तथ्य को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पदे पदे अपने प्रवचनों में, अपने ग्रंथों में, वेद भाष्यों में पदे पदे उन्होंने इसे उपस्थापित किया और उसके ही परिणाम स्वरूप
कन्या गुरुकुलों की स्थापना की गई। यह पाणिनि कन्या महाविद्यालय भी जी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जो अवधारणा रही, यद्यपि उस समय कन्या गुरुकुल नहीं खुल पाए। जिस जी, समय महर्षि जी। दयानंद सरस्वती जी का कार्यकाल रहा और जब तक वो इस धराधाम पर रहे तब तक कन्या गुरुकुल नहीं खुल पाए, किंतु उनकी इस सोच को आगे अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी ने सर्वप्रथम कन्या गुरुकुल भी उन्होंने खुलवाया और अन्य गुरुकुल खुलवा करके गुरुकुल कांगड़ी की उन्होंने स्थापना की। और फिर उसी परंपरा में कन्याएं जब शिक्षित हो सकेंगी, शिक्षा का तात्पर्य ये 10वीं 11वीं 12वीं MA BA ये इन डिग्रियों को प्राप्त कराना मात्र नहीं था महर्षि दयानंद सरस्वती जी का। उसके पीछे उनकी जो सोच थी कि कन्याएं वेद से शिक्षित हों और वेद की शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि वेदों में नारी के लिए उपयोगी जितनी भी शिक्षाएं हैं, चाहे उनके गृहस्थ धर्म से संबंधित हो, उनकी पाक विद्या से संबंधित हो, उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो, हर प्रकार की जो शिक्षा है, हर प्रकार का जो ज्ञान है वो वेदों में उपलब्ध होता है। और जब तक नारियां वेद नहीं पढ़ेंगी, जब तक नारियां शिक्षित नहीं होंगी, तब तक वो कैसे एक अच्छे परिवार का निर्माण कर सकेंगी, कैसे वो एक अच्छे संतान का निर्माण कर सकेंगी। तो इसलिए कन्याएं वेद से सुशिक्षित हों और वो इन सभी प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करें, आयुर्वेद का अध्ययन करें, धनुर्वेद का अध्ययन करें, सभी प्रकार की कलाओं में निष्णात हों, तो यह गुरुकुलों में ही संभव है, जो कि प्राचीन काल में देखा जाता था। तो इसलिए इन गुरुकुलों की स्थापनाएं हुई और यह अपना पाणिनि कन्या महाविद्यालय भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के उसी अवधारणा का मूर्त रूप है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। आचार्य जी, आपके इस गुरुकुल में कौन कौन सी विद्याएं छात्राओं को पढ़ाई जाती हैं? देखिए, कन्याओं के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए जी। हम कन्याओं को सभी प्रकार की शिक्षाएं यहाँ पर प्रदान करते हैं। और शिक्षा प्रदान करने की जो हमारी प्रणाली होती है वो आर्ष प्रणाली है। जी। आर्ष प्रणाली का तात्पर्य होता है, आर्ष मतलब होता है वेद और ऋषि मतलब होता है ऋषि, ऋषि वेदः तत्र भवः आर्षः। तो जो आर्ष प्रणाली है वो वैदिक प्रणाली है और वैदिक प्रणाली में ऋषियों की जो प्रणाली है वो क्या रहती है कि सूत्र शैली होती है कि सूत्र से बातें समझ में आती चली जाती हैं। हाँ। और विद्याओं की दृष्टि से देखा जाए तो कन्याएं जो हैं वो चारों वेदों का अध्ययन करती हैं जी। 6 दर्शन जिन्हें कि उपांग कहा जाता है उनका भी अध्ययन करती हैं। कहा गया है ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, कि 6 जो चारों वेद हैं और जो 6 अंग हैं उसके अंतर्गत शिक्षा का भी अध्ययन करती हैं, व्याकरण का अध्ययन करती हैं, जो महर्षि पाणिनि द्वारा रचित जो लगभग 4000 सूत्र हैं 8 अध्यायों में, उसका संपूर्ण स्मरण करके आद्योपांत उसका अध्ययन करती हैं। उसके बाद निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, कल्प के अंतर्गत श्रोत सूत्र इत्यादि आते हैं, सभी का अध्ययन यहाँ की कन्याएं करती हैं। उसके अतिरिक्त गान विद्या है, तो गान विद्या में भी शास्त्रीय संगीत भी बच्चियां सीखती हैं। उसके अतिरिक्त सितार, गिटार, वायलिन, तबला, हारमोनियम इत्यादि, यानी प्राच्य और पाश्चात्य, यानी जो प्राच्य और आधुनिक दोनों प्रकार के विद्याओं का सम्मिश्रण विद्यालय में है। उसी अतिरिक्त शस्त्रास्त्र विद्या है, पाक कला है और सिलाई इत्यादि है। उसके साथ जो गृहस्थ की शिक्षाएं हैं, अचार बरी वगैरह डालना है, पापड़ इत्यादि बनाना है। उसके साथ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, च्यवनप्राश बनाना है, तेल बनाना है, काजल बनाना है, मंजन है, कुछ हिंग वष्टक इत्यादि जो चूर्ण इत्यादि हैं, उन सब का भी प्रशिक्षण हम यहाँ पर कन्याओं को देते हैं। बहुत सुंदर। ये जो वेद पाठ की परंपरा है, हमारी जो सनातन परंपरा है, उसमें एक रूढ़ी रही है कि कन्याओं को वेद पाठ नहीं सिखाया जाना चाहिए। बिल्कुल। जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बाद आर्य समाज के कुछ गुरुकुलों में कन्याओं को भी वेद पाठ सिखाया जाने लगा है। तो इसमें प्रारंभ में क्या मुश्किलें आने लगी आपको? कि क्योंकि परंपरा तो पुरुषों के पास थी, सनातनी जो वेद पाठी थे उनके पास थी, तो जब आपने शुरुआत की होगी, प्रारंभ किया होगा, तो आपको क्या मुश्किलें आईं, कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, सर्वप्रथम तो यह है कि जब इस पाणिनि कन्या महाविद्यालय की स्थापना हुई जी, उस समय ही अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा,
इस पाणिनि कन्या महाविद्यालय की जो संस्थापिका आचार्य द्वय परम विदुषी, जी इस विद्यालय की महियसी संस्थापिका श्रद्धेया आचार्य डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी जी, एवं उनकी ही अनुजा आचार्य पंडिता मेधा देवी जी। जी। तो जब इस विद्यालय की स्थापना हो रही थी उस समय ही लोगों ने विरोध कर दिया कि कन्याएं संस्कृत नहीं पढ़ेंगी, कन्याएं वेद नहीं पढ़ेंगी। तो मेरा तो आगमन जब हुआ तब तो यहाँ पर वेदाध्ययन प्रारंभ हो चुका था, किंतु उस समय बहुत संघर्ष हुए। और आज ये स्थिति है कि जिन सनातनी पंडितों ने जी उस समय इसका घोर विरोध किया था, आज उनके गढ़ में, उन विश्वविद्यालयों में, उनके कार्यक्रमों में यहाँ की कन्याएं ही वैदिक मंगलाचरण के लिए बुलाई जाती क्या बात हैं। ये एक बहुत बड़े गौरव का विषय है जी, और इसको यदि कहा जाए तो ये ऋषिवर का जादू है। जी और उसके बाद भी उस समय संघर्ष हुए, उसके बाद भी परंपरागत रूप से वेद पाठ सीखने के लिए या उसकी प्रस्तुति करने के लिए अभी भी निरंतर संघर्ष चलते ही रहते हैं। यद्यपि बहुत लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया है, पुनरपि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता बन गई है कि इसका विरोध करना है तो करना है। वो दबे जुबान स्वीकार भी करते हैं, किंतु उसको विरोध करना है तो करना है। किंतु एक मैं अपने साथ घटित आपको घटना बताना चाहूँगी। जी जी अवश्य। कि मैं एक स्वामी जी थे, तो वो यहाँ पर हमसे आर्ष परंपरा यानी अधिकारानुवृत्ति क्रम से वो हमसे व्याकरण पढ़ने के लिए आया करते थे। तो उसमें चतुर्थ अध्याय का एक सूत्र है, उदक्च विपाशः रोणिकोपधाच्य इत्यादि सूत्र हैं। जी तो उनमें क्या है कि जैसे प्रत्यय होते हैं अण ऐ, जी तो अण और ऐ का जब हम वृद्धि का रूप बनाएंगे तो एक जैसा बनता है, जी किंतु उसमें एक प्रश्न उठता है कि यहाँ पर यकार अनुबंध क्यों है अथवा नकार अनुबंध क्यों है। तो उसका कारण होता है स्वर। यदि नित्य है तो नित्यादि नित्यम, आपने तो स्वयं अध्ययन किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और जब नित्य होगा तो प्रत्यय स्वर से उदात्त हो जाता है। जी तो ये वेद में ही स्वर नहीं है केवल, ये स्वर पहले लौकिक भाषा में भी होते थे कि नदी के इस पार उस शब्द को आद्युदात्त बोला जाता है और नदी के उस पार उस शब्द को अंतोदात्त बोला जाता है। तो इस प्रकार की चर्चा चल रही थी और मैंने उनसे प्रसंग में ही ऐसे ही कह दिया कि संभवतः अब तो ये परंपरा शायद लुप्त हो चुकी है कि मुख से उदात्त अनुदात्त स्वरित का जो उच्चारण होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी भी वो परंपरा है जी। तो मैंने कहा अच्छा, तो आपको याद है, आपको मालूम है? तो उन्होंने मुझे कुछ मंत्र सुनाए, ऋग्वेद के मंत्र थे जिसमें मुख से ही उदात्त अनुदात्त स्वरित की प्रक्रिया चल रही थी। यजुर्वेद में हस्त से उसे हम प्रदर्शित करते हैं। और ये जो स्वर होते हैं उनका भी एक विशेष प्रयोजन होता है कि ये जो मंत्रों में जो स्वर लगे होते हैं वो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं यदि हम सही स्वर उच्चारण नहीं करते हैं तो ये एक अलग विषय है, कभी इस पर और चर्चा करेंगे जी। तो उन्होंने जब सुनाया तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप ये हमें सिखा सकते हैं? तो वो असमंजस में पड़ गए और उन्होंने कहा कि नहीं। तो मैंने कहा क्यों? तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी ने मना किया है कि कन्याओं को वेद नहीं सिखाना। फिर थोड़ी सी इस विषय पे चर्चा हुई और बाद में उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, किंतु आपको कहीं ये चर्चा नहीं करनी है कि मैंने ये सिखाया है। तो इस प्रकार से मेरे काफ़ी निवेदन करने पर उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर कन्याओं को दाक्षिणात्य शैली से मुख से ही उदात्त अनुदात्त स्वरित का उच्चारण करते हुए उन्होंने कई ऋग्वेद के सूक्त उन्होंने सिखाए, बच्चों को पढ़ाया। तो इस प्रकार से ये संघर्ष चलता ही रहता है। हम लोग कर्मकांड भी कराते हैं, तो विवाह संस्कार कराने जाते हैं या अन्य भी कार्यों को कराने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर इन विषयों को लेकर के हम लोगों में परस्पर चर्चा शास्त्रार्थ होते ही रहते हैं कि भाई आप लोगों को तो ये अधिकार नहीं है, आप लोग कैसे वेद पढ़ सकती हैं, आप लोग कैसे कर्मकांड कर सकती हैं। तो हमें उनको फिर वेदों के प्रमाण दे करके, मनुस्मृतियों के प्रमाण दे करके और ग्रंथों के प्रमाण दे करके, इतिहास की कथाओं के माध्यम से हमें उन्हें बताना पड़ता है। एक बार हम इलाहाबाद के माघ मेले में गए हुए थे, तो वहाँ पर एक शंकराचार्य जी थे और अपने विद्यालय की पूरी टीम गई हुई थी। तो उस में हम लोग उनके सामने
उनसे मिलने के लिए गए, जी जी। तो उनसे बात चल रही थी। उन्होंने कहा कि आप कन्याओं को वेद क्यों पढ़ाती हैं? हम्म, तो हमने कहा क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? हम्म, तो उन्होंने कहा कि इसलिए नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि कन्याएं सही स्वर नहीं लगा सकती हैं, जी। क्योंकि भगवान ने उनके शरीर की संरचना ही ऐसी की है कि वो स्वर नहीं लगा सकती हैं। मैंने कहा ये कन्याएं तो स्वर आराम से लगाती हैं और इन्होंने परंपरा से गुरुओं से सीखा है। उन्होंने कुछ मंत्रों को स्वर लगाने के लिए बोला, हमारी कन्याओं ने स्वर लगा दिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्वर तो आपने सही लगाया है। जी। तो फिर मैंने कहा अब कोई परेशानी? तो कहते हैं हाँ, यदि कन्याएं मंत्र पढ़ेंगी, वेद पाठ करेंगी तो वो पुत्रवती नहीं होंगी। तो मैंने कहा ये भी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे विद्यालय में जो कन्याएं हैं वो परंपरागत रूप से भी सस्वर वेद मंत्रों का उच्चारण भी करती हैं। उसके अतिरिक्त जैसा कि वेद में कहा गया है, स्त्री ही ब्रह्मा बभूविता, कि स्त्री ब्रह्मा पद को सुशोभित कर सकती है। और ब्रह्मा कौन होता है? जो चारों वेदों का ज्ञाता होता है, और मुख्य रूप से अथर्ववेद का ज्ञान तो उसको होना ही चाहिए। तो कन्याएं ब्रह्मा पद को, हम लोग ने स्वयं कई पारायण यज्ञ कराए हुए हैं, वो ब्रह्मा पद को सुशोभित करती हैं। और हमारे साथ पूरी टीम होती है कन्याओं की, और वो मंत्रोच्चारण करती हैं। तो उन्होंने तो कई कई बार मंत्रों का उच्चारण किया हुआ है। और आज जब वो गृहस्थाश्रम में हैं तो ये प्रसन्नता की बात है कि एक भी कन्या ऐसी नहीं है जिन्होंने वेद पाठ किया हो और वो संतानवती ना हो। उनके एक पुत्र और एक पुत्रियां इस प्रकार से है। तो वो सुनकर के बड़े आश्चर्यचकित हुए। फिर कहते हैं तो भी आप वेद नहीं पढ़ सकती हैं। अब कोई तर्क तो अब तो जो तर्क थे उनके, वो तो उनके सामने रहे नहीं रहे। तो फिर उसके बाद हमने वेद मंत्रों के प्रमाण से भी हमने उन्हें बताया कि वेद में स्तोम पृष्ठा कहा गया है। स्तोम माने क्या होता है? मंत्र। तो मंत्र है पृष्ठ पे जिसके। तात्पर्य क्या हो गया कि वेद मंत्रों को पीठ पे तो नहीं रखना है। यानी जैसे कहते हैं कि हमारे मुख में सरस्वती निवास करती है, तो मुख में सरस्वती की प्रतिमा ने निवास करती है। सरस्वती का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो हमारे मुख में ज्ञान है। तो इसी प्रकार से कन्याओं को वेद पढ़ने का पूरा अधिकार है, जो कि वेद के मंत्रों में ही स्पष्ट है। तो जब परमपिता परमेश्वर ने वेद का ज्ञान दिया और परमपिता परमेश्वर ने ही कन्याओं को वेद पढ़ने का अधिकार भी दिया, तो फिर वेद पढ़ने के अधिकार से ये वंचित रखने वाले हमें कौन होते हैं? जी जी। और मैंने पहले भी कहा, क्योंकि वेदों में ही सब प्रकार की शिक्षाएं हैं। पाक कला है, परिवार को हम कैसे एक जैसा रख सकते हैं। वेद में कहा पुरंधी योषा, कि जो स्त्री है वो पूरे नगर को एक सूत्र में बांध करके रखने वाली होती है। आज यदि पारिवारिक विघटन हो रहे हैं, कन्याएं विवाहित होकर के जब परिवारों में जाती हैं और यदि वो परिवार को एक सूत्र में बांध करके नहीं रख पाती हैं, तो कहीं ना कहीं से उसका कारण उनका वेदाध्ययन के अधिकार से वंचित होना ही है। बिल्कुल। क्योंकि उनको ये पता ही नहीं कि वेद में गृहस्थ को कैसे संभाल के रखना है। जब हम विवाह संस्कार कराते हैं, उनके जितने भी मंत्र हैं, उन सारे मंत्रों में उनको यही शिक्षा प्रदान की गई है कि तुम्हें गृहस्थाश्रम में जाकर के कैसे रहना है, तुम्हारे क्या कर्तव्य हैं। जरा जरा से छोटी छोटी सी चीजों के लिए डॉक्टर के पास चक्कर लगाते हैं। वेद के मंत्रों में, अथर्ववेद में इतनी सारी चिकित्साएं बताई हुई हैं कि यदि ऐसा हो तो ये कर देना, ऐसा हो तो ये कर देना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसके लिए नारियों को वेदाध्ययन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, यह सिद्ध होता है। और इसलिए हम लोग इस विद्यालय में कन्याओं को सभी प्रकार के वेदों का अध्ययन करवाते हैं। और केवल अध्ययन ही नहीं करवाते हैं, उन वेद के मंत्रों के अर्थों को भी बताते हैं। वो केवल स्मरण नहीं करती, वो केवल उच्चारण नहीं करती हैं, उन वेद के मंत्रों के अर्थों को भी जानती हैं। और वो ये भी जानती हैं कि हम यहाँ पर उदात्त क्यों पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर अनुदात्त क्यों पढ़ रहे हैं। यदि उदात्त के स्थान पर अनुदात्त हो जाएगा, अनुदात्त के स्थान पर उदात्त हो जाएगा, तो अर्थ कैसे बदल जाता है, मैं उन्हें स्वयं इन बातों को बताती हूँ। और इसका आधार ग्रंथ होता है निरुक्त और व्याकरण। तो इस प्रकार से ये संघर्ष तो चलते ही रहते हैं, और संघर्ष के बीच में ही इस विद्यालय की स्थापना हो गई, और संघर्ष निरंतर चलते भी रहेंगे। किंतु फिर भी ये प्रसन्नता की बात है कि आज कन्याओं के वेदाध्ययन को बहुत लोगों ने स्वीकार किया है और स्वीकार कर रहे हैं। और ये भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अन्य संप्रदाय में भी यदि कन्याओं को, महिलाओं को वो अधिकार प्राप्त हो रहे हैं कि आज महिलाएं नमाज पढ़ सकती हैं वहाँ पर, उसमें जाकर के, मस्जिदों में जाकर के, तो कहीं ना कहीं से ये आर्य समाज
कि महिलाओं के कर्मकांड के अधिकार को देखते हुए ही उनके अंदर ये परिवर्तन आया है। यदि आज सनातन परंपराओं में महिलाएं व्यासपीठ को संभाल रही हैं और भागवत कथाएं कर रही हैं तो वो भी आर्य समाज के विदुषियों से प्रेरित होकर के ही कर रही हैं कि यदि वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ये जो जागृति आई है ये कहीं ना कहीं से ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी की कृपा है और उनके अनुसार ये जो गुरुकुल चले और गुरुकुल ने जो नारियों को वेदाध्ययन का पूर्ण अधिकार दिया उससे उनको बल मिला और आज नारियां हर क्षेत्रों को जो चूम रही हैं शिखर पर प्राप्त हैं। जिस नारी को पैरों की जूती कहा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा अहम केतु अहम मूर्धा, कि नारियां समाज की पगड़ी हैं। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, कि मैं संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ने का सामर्थ्य रखती हूँ। ये नारी में शक्ति है। यम यम कामये तम 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 ब्रह्मांडं करोमि तम ऋषिम तम सुमेधाम, कि मैं जिसको चाहूँ मैं उसको ब्राह्मण बना दूं, मैं जिसको चाहूँ उसको ऋषि बना दूं, जिसको चाहूँ मैं उसको क्षत्रिय बना दूं। ये शक्ति नारी के हाथ में है। और जो नारियों का अपमान करते हैं, जिस देश में, जिस समाज में, जिस परिवार में नारियों का अपमान होता है, नारियां अपने कर्तव्य से विमुख होती हैं, वो परिवार, वो समाज और वो राष्ट्र रसातल को पहुंच जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने वर्तमान देश की परिस्थिति है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी जी जी। आचार्य जी कुछ ऐसे संदर्भ आप उपस्थित कीजिए जिनसे पता लगता हो कि प्राचीन समय में महिलाओं ने वेदाध्ययन किया था। हाँ जी बिल्कुल। जैसे कुछ प्रसंग महाभारत, रामायण या कुछ अन्य बहुत सारे हैं प्रसंग। तो आप उनको देखिए, पहले तो आप यही देखिए कि अनेक ब्रह्मवादिनी ऋषिकाएं हुई। बिल्कुल। गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद ब्राह्मण ग्रंथ में और उपनिषद में प्रसिद्ध है। बिल्कुल। कि जिसमें कहा कि जब महर्षि याज्ञवल्क्य अपने जब वो जा रहे थे वानप्रस्थ आश्रम में और वो अपने संपत्ति का बंटवारा कर रहे थे और उन्होंने मैत्रेयी और गार्गी को कहा कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। तो मैत्रेयी को, तो उसने कहा कि क्या मैं इन धन संपत्तियों को लेकर के अमर हो सकती हूँ? तो कहा कि नहीं, इनसे तो तुम अमर नहीं हो सकती हो। तो कहा तो फिर यदि मैं इससे अमर नहीं हो सकती तो मैं इस संपत्ति को लेकर के क्या करूंगी? मुझे तो उस विद्या को जानना है जिससे मैं अमरत्व को प्राप्त कर सकूं। तो ये तो बहुत प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से रामायण में देखिए कि जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र अपनी माता कौशल्या देवी से वन गमन की आज्ञा लेने के लिए जाते हैं तो उस समय भी उसमें कहा गया कि साक क्षौम वसना, कि वो जो महारानी माता कौशल्या देवी थी वो उस समय रेशमी वस्त्र धारण किए हुए और शुद्धा व्रत परायणा है और उन्होंने नित्य अपने व्रत का पारायण लिए हुए वो उस समय अग्निम जुहोति स्म तदा, कि वो उस समय अग्निहोत्र कर रही थी। तो रामायण का ये प्रसंग है कि वो अग्निहोत्र कर रही थी। इसी प्रकार जब हनुमान सीता जी से वहां पर मिलने के लिए जाते हैं तो वहां पर भी ये बात आती है कि जब वो नहीं देखते हैं तो वो कहते हैं कि अब ये संधि वेला हो रही है और संधि काल उपस्थित होने पर ध्रुवम इष्यति जानकी, कि वो संध्या करने के लिए वाटिका में जानकी यानी सीता जरूर आएंगी। तो इस प्रकार से कि वो सीता जरूर आएंगी, इस प्रकार से जब उनको है तो यानी उस समय वो संधि उपासना करती थी। इसी प्रकार से जब हनुमान कहते हैं कि यदि मैं, उस समय तो संस्कृत ही जन जन की भाषा होती थी बिल्कुल, तो इसलिए उस समय भी वो कहते हैं कि यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति, कि यदि मैं वेद और मतलब अच्छी शुद्ध संस्कृत का यदि मैं प्रयोग करूंगा, यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृता, कि जो ब्राह्मण लोग जिस संस्कृत वाणी का प्रयोग करते हैं उस वाणी से यदि मैं सीता के साथ संभाषण करूंगा तो निश्चित ये जो सीता है वो मुझे रावण समझ लेंगी, क्योंकि रावण बहुत बड़ा चारों वेदों का और 6 दर्शनों का विद्वान था वो, इसीलिए उसको दशानन कहा जाता है। तो क्योंकि वो इतना बड़ा विद्वान था तो सीता जरूर मुझे रावण समझ करके डर जाएंगी। इसका मतलब है कि सीता ने भी उस प्रकार का अध्ययन किया हुआ था, है जिस चीज को वो समझ सकती थी।
तो इस बिल्कुल, प्रकार से हाँ। सीता है। महाभारत में भी इस प्रकार से अनेक नारियों का वर्णन आता है कि जिन्होंने मोक्ष विद्या क्या है, ब्रह्म विद्या है, और जो ब्रह्म विद्या का अध्ययन करते हैं वो ब्रह्मवादिनी ऋषिकाएं कही जाती हैं। तो इस प्रकार के अनेक वर्णन उपलब्ध होते हैं। शाकुंतलम में भी आता है इस प्रकार से, तो अनेक वर्णन हैं। और उसके अतिरिक्त अनेक ऋषिकाएं हुई हैं। ऋषिका किसे कहते हैं? साक्षात कृत धर्माणा ऋषयो बभूवुः, एक कि जिन्होंने मंत्र का दर्शन किया है वो ऋषि होते हैं। और इसी प्रकार से ऋषिकाएं हुई हैं। अपाला, घोषा इत्यादि अनेक ऋषिकाएं हुई जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया हुआ है। तो जब वो मंत्रों का साक्षात्कार वो कर सकती हैं तो फिर वो वेदों का अध्ययन क्यों नहीं कर सकती हैं, उसका उच्चारण क्यों नहीं कर सकती हैं। तो ये इस प्रकार की कुछ विडंबनाएं हुई। इसके पीछे कुछ तो अज्ञानता कारण रही और कुछ उन लोगों का स्वार्थ भी कारण रहा कि जिसके कारण से नारियों को वेदाध्ययन से वंचित किया गया। किंतु हमारा प्राचीन इतिहास इससे भरा हुआ है कि नारियां भी वेदाध्ययन करती थीं। और इतना ही नहीं, वो यज्ञोपवीत भी धारण करती थी। पुरा काले तो नारीणाम मौंजी बंधन मिष्यते। ये जो मौंजी बंधन है वो क्या है? वो उपनयन ही है। तो प्राचीन काल में क्योंकि नारियां जो है वो वेद पढ़ेंगी और वेदाध्ययन बिना वेदारंभ संस्कार के नहीं होगा, और वेदारंभ संस्कार बिना यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार के नहीं होगा। और उपनयन संस्कार में ये 3 सूत्रों वाला जो यज्ञोपवीत है उसे धारण करना अनिवार्य होता था। तो इसलिए हमारे इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो कि महाभारत काल पर्यंत और उसके बाद भी शाकुंतलम इत्यादि जिस समय बने, कलयुग में भी हमारी नारियां उपनयन इत्यादि धारण करती रहीं। बाद में अज्ञानतावश इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो गई। किंतु शनैः शनैः आर्य समाज के गुरुकुलों की ये देन है। अब तो ये जो गायत्री परिवार वाले हैं वो भी कन्याओं को उपनयन देते ही हैं। उसके अतिरिक्त जो वो हैं रविशंकर जी का जो है अपने, तो वो भी अपने परंपरा में उन्होंने भी कन्याओं को उपनयन देना, महिलाओं को उपनयन देना उन्होंने भी प्रारंभ किया। अभी 2 वर्ष पहले उन्होंने भी लगभग 101 महिलाओं का उपनयन संस्कार करवाया। तो इस प्रकार से जागृति आ रही है और शनैः शनैः और जागृति आएगी और आए, ये हम लोग चाहते हैं। और यही उद्देश्य है कन्याओं के इस विद्यालय की स्थापना का कि लोगों में जन जागृति पहुंचे। जी आचार्य जी, जैसे कि आप स्वयं भी ब्रह्मवादिनी हैं, आपके गुरुकुल के लिए ब्रह्मवादिनी होना क्यों अनिवार्य है? देखिए, उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो क्योंकि इस विद्यालय में हम लोग सभी प्रकार की शिक्षाएं देते हैं, क्योंकि कोई भी शिक्षा यदि समाज से असंपृक्त होकर के रहेगी तो हम समाज के साथ कदम से कदम मिला करके नहीं चल पाएंगे। पुनरअपि इस विद्यालय की स्थापना के पीछे का जो उद्देश्य है वो वेद विदुषी बनाना। जिन वेदों का अध्ययन अध्यापन सर्वथा लुप्त हो गया था, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने वेद भाष्य में पदे पदे इस चीज को कहा कि कन्याएं वेदाध्ययन करके अपना एवं अपने परिवार का तथा समाज की उन्नति करें। तो वेदाध्ययन कराना ये मुख्य उद्देश्य रहा। और जो मानव जीवन का उद्देश्य है, शिक्षा जो आज वर्तमान में जो शिक्षा दी जाती है वो केवल नौकरी प्राप्त कराने की शिक्षा है, यानी बस पैसे प्राप्त कराना। ये न के न प्रकारे न पैसा मिल जाए। तो कई लोग आकर के कहते भी हैं कि जी गुरुकुल में पढ़ करके क्या करेंगी, क्या बनेंगी। तो उसके 2 उद्देश्य हैं। वेद में भी कहा विद्याम च यस्तद वेदो भयं सह, कि विद्या और अविद्या दोनों चीजें होनी चाहिए। विद्या का तात्पर्य हो गया आध्यात्मिक उन्नति और अविद्या यानी भौतिक उन्नति। तो यदि हमारे पास भौतिक उन्नति नहीं है, भौतिक संसाधन नहीं है, तो हम पेट कैसे भरेंगे, तन कैसे ढकेंगे, घर कैसे बनाएंगे। तो वो भी आवश्यक है, उस शिक्षा की भी आवश्यकता है। यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः, कि जिससे आभ्युदयिक और निःश्रेयस यानी इहलोक यानी भौतिक सुख और परलोक यानी आध्यात्मिक सुख, उसकी प्राप्ति होती हो, वो धर्म है। तो कोई भी शिक्षा, आगे कहा कि द्वे विद्ये वेदितव्ये परा अपराच, मुंडकोपनिषद में कहा कि विद्या के 2 प्रकार हैं, एक भौतिक साधन को जुटाने वाली और एक आध्यात्मिक साधन को जुटाने वाली। वर्तमान की जो शिक्षा है वो भौतिक संसाधन को जुटा देती है, किंतु वो आध्यात्मिक साधन, आध्यात्मिक उन्नति वो नहीं करा पाती। किंतु ये जो गुरुकुल हैं,
इन गुरुकुलों में दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है। जी। कन्याएं बहुत आराम से पैसे भी कमा सकती हैं। उसके लिए पदार्थ विद्या की आवश्यकता है और वो पदार्थ विद्या ऋग्वेद में है। उसके साथ साथ आध्यात्म विद्या की भी आवश्यकता है, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, मुख्य रूप से अथर्ववेद, इन सब में उपलब्ध होती है, उपनिषदों में। हाँ। तो जीवन का जो चरम लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, ब्रह्म को प्राप्त करना, ब्रह्म का साक्षात्कार करना, उसके लिए जब तक हम ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक हम नहीं कर सकते। और उसके लिए हमें उस प्रकार की जीवनचर्या को भी हमें प्राप्त करना होगा। तो फिर उसके लिए यदि हम गृहस्थ के झंझटों में यदि फंस जाएंगे तो हम उसको नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो हमारा समय, जो समर्पण हमें कन्याओं के निर्माण में हमें देना है, संस्था के निर्माण के लिए हमें लगाना है, यदि हम गृहस्थ में चले जाते हैं तो हम पूरा समय संस्था के लिए नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारा धर्म है। यदि उसमें गए हैं तो उस धर्म का पालन करना भी, उस कर्तव्य का पालन करना भी हमारा धर्म बन जाएगा। तो इसलिए हमने उस रास्ते को नहीं चुना। और ये यहाँ के लिए ये आवश्यक है कि जो भी इस कन्या गुरुकुल की आचार्या और उपाचार्याएं होंगी, जो भी इसकी संरक्षिकाएं होंगी, वो ब्रह्मवादिनी ऋषिकाओं की तरह ही आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके ही रहेंगी, जिससे कि वो अपना पूर्ण समय यहाँ के लिए दे सके और अपने उस आदर्श जीवन से यहाँ की ब्रह्मचारिणियों को अनुस्यूत कर सकें, ताकि वो उनके आचरण को वो ग्रहण करें। क्योंकि बोलने की अपेक्षा व्यवहार से बच्चे ज्यादा सीखते हैं। तो जब हमारा जीवन उस प्रकार का होगा तो आगे के बच्चे उसी प्रकार से तैयार होंगे और उनके अंदर ये भावना आएगी कि हमें पदार्थ विद्या, भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है। ये इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। जी जी जी। आचार्य जी, मैं अंतिम प्रश्न पूछूंगा इस कार्यक्रम के लिए। हाँ जी। कि आपके यहाँ शस्त्रास्त्र विद्या भी सिखाई जाती हाँ जी, है। बिल्कुल। वो क्या क्या सिखाया जाता है और किस प्रकार सिखाया जाता है और इसके सिखाने का क्या उद्देश्य है? हाँ जी, आपने 3 प्रश्न किए। जी जी। सर्वप्रथम क्या क्या सिखाया जाता है? जी। तो इसके अंतर्गत जी देखिए 2 चीजें होती थी, अस्त्र और शस्त्र। जी बिल्कुल। अस्त्र उन्हें कहते हैं जिसको हम फेंक करके मार सकें, असुक्षेपण है। क्योंकि आपने भी संस्कृत का अध्ययन किया हुआ है ऋषिराज जी, तो इसलिए आप इस चीज को समझ सकते हैं। जी। और शस्त्र है ना, उसका तात्पर्य क्या होता है कि मतलब शस्त्र हिंसायम, जिससे मारा जाए। तो 2 प्रकार के, एक तो जैसे तलवार इत्यादि है उसको हम हाथ में लेकर के हम उससे हिंसा कर लेते हैं, और जैसे धनुष बाण है, भाला इत्यादि उसको फेंक करके किया जा सकता है। तो हम ये दोनों प्रकार की शिक्षाएं विद्यालय में कन्याओं को देते हैं। उसके पीछे 2 उद्देश्य हैं। एक तो हम अपनी प्राचीन विद्याओं को सुरक्षित करना चाहते हैं ताकि वो सुरक्षित रहें वर्तमान काल में। यदि उसका, क्योंकि उन्नति आगे आगे होती चली जाती है तो कुछ चीजें पीछे रहती चली जाती हैं, किंतु ये जो प्राचीन विद्याएं हैं वो हमेशा सुरक्षित रहनी चाहिए। तो उनका संरक्षण करना भी हमारा उद्देश्य है, कर्तव्य है। हमें इन प्राचीन शस्त्र विद्याओं को, जो हम इसे शस्त्र विद्या कह रहे हैं, वस्तुतः जब हम इसे वेद के रूप में देखेंगे तो इसे धनुर्वेद कहा जाता है। और ये धनुर्वेद के अंतर्गत है। यजुर्वेद 4 वेद, हाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर उसके उपवेद हैं। तो ये जो धनुर्वेद है ये भी उपवेद के अंतर्गत आता है। तो हम कन्याओं को धनुर्वेद की वैसे शिक्षा नहीं देते, हम लोग स्वयं का अध्ययन कर लेते हैं, किंतु बच्चियों को हम केवल उसका प्रायोगिक प्रशिक्षण ही प्रदान करते हैं, क्योंकि वो विद्या सुरक्षित रहनी चाहिए। और आधुनिक दृष्टि से जिन चीजों का प्रयोग होता है, जैसे जुडो कराटे, तो पहले वो नियुद्ध के रूप में था, तो बच्चियां वो भी सीखती हैं, परेड भी सीखती हैं, और राइफल है, शूटिंग, वो भी सीखती हैं। और हमारे जो प्राचीन शस्त्रास्त्र थे उसकी एक विशेषता होती थी कि जिसने गलत किया, जो लक्ष्य है बस उसी की ओर वो अस्त्र शस्त्र जाएगा। वर्तमान के जितने भी ये चीजें हैं उनसे केवल वही व्यक्ति नहीं खत्म होता है, यदि बम छोड़ दिया तो न जाने कितने निर्दोष लोग भी समाप्त हो जाते हैं, मारे जाते हैं। ठीक है, उन्नति होती रहती है, तो उन्नति हो रही, नित नए आविष्कार हो रहे हैं, किंतु वो सब तो है ही, किंतु प्राचीन विद्याओं को सुरक्षित रखना ये बहुत बड़ा, इसके लिए हमारा ये एक दृढ़ संकल्प है कि हम प्राचीन चीज़ों को सुरक्षित रखें वर्तमान चीज़ों को सीखते हुए। एक तो ये हो गया।
दूसरा सिखाने का जो प्रकार है तो वो हम परंपरा से, ये गुरुकुलों की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि उसमें अग्र शिष्य प्रणाली होती है। और वो अग्र शिष्य प्रणाली का मतलब ये होता है कि किसी ने सीख लिया, अब वो अपने से छोटों को, वो अपने से छोटों को, वो अपने से छोटों को सिखाते चले जाएंगे। तो हमने भी अपने समय में सीखा, और जब हमने सीख लिया उसके बाद फिर हमने दूसरों को सिखाया, उन्होंने दूसरों को सिखाया, उन्होंने दूसरों को सिखाया। तो इस तरह से ये परंपरा से इस विद्यालय में ये समाहित है कि वो कन्याएं एक दूसरे को सिखाती चली जाती हैं, और किसी चीज़ के लिए आवश्यकता पड़ती है तो हम बाहर से उसके प्रशिक्षकों को विशेष रूप से बुला भी लेते हैं। और सिखाने के पीछे एक उद्देश्य तो मैंने बताया कि प्राचीन विद्याओं को संरक्षित रखना। दूसरा, इसके माध्यम से कन्याओं के अंदर आत्मविश्वास, आत्मरक्षा की ये भावना आती है। आप देखिए वर्तमान समय में ये जो मुसलमान भाई हैं, इनके हर घर में और हर मदरसे में, हर मस्जिद में वहाँ लाठी तलवार ये सब होता है, और जरूरत पड़ने पर सब एक साथ लेकर के निकल पड़ते हैं। इन्हें इसके लिए आवश्यकता नहीं कि इनको विद्यालयों में सिखाया जाता है या नहीं सिखाया जाता है, हर बच्चा उन चीजों को जानता है। किंतु हमारे अपने सनातन धर्म में ये चीज नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक आर्य को, प्रत्येक सनातनी को भी अपने हर प्राच्य विद्या में निपुण होना चाहिए, चाहे वो शस्त्र हो चाहे वो अस्त्र हो। कहा गया है शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। यदि शस्त्र से संरक्षित राष्ट्र होगा तभी शास्त्र चर्चा होगी। इसीलिए तो महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ले गए थे जी, बिल्कुल, क्योंकि वहां पर कोई उनकी रक्षा करने वाला नहीं था, तो वो यज्ञ इत्यादि नहीं कर पा रहे थे, शास्त्र चिंतन नहीं कर पाते थे ऋषि महर्षि। इसलिए उस समय भी आवश्यकता पड़ी कि कोई शस्त्रों से उनकी रक्षा करने वाला हो। तो इसी प्रकार से आज भी सेना बॉर्डरों पर सैनिक खड़े हैं तो हम लोग निश्चिंत होकर के ये सारी चीजें कर पाते हैं। और कन्याएं ये सब चीजें सीखती हैं, ये उसका परिणाम है कि 50 वर्ष के इतिहास में इस विद्यालय में कभी भी किसी गार्ड को नहीं रखना पड़ा। वाह, बहुत बड़ी बात है। रात्रि में फाटक अंदर से बंद, कन्याएं स्वयं लाठी भाला तलवार लेकर के तैयार रहती हैं हमेशा। पहले, अब तो पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, अगल बगल बड़े बड़े घर हो गए। प्रारंभ में यहाँ तो अरहर के खेत खड़े थे, सामने ये ताड़ बाबा का पेड़ था, चोर यहाँ पर दीवारों से फांद फांद करके आ जाते थे, तो लाठी तलवार ले लेकर के हम लोगों ने पहरा दिया है और हम लोगों ने स्वयं अपनी सुरक्षा की है। चलती ट्रेन में एक चोर अटैची लेकर के कूद गया, हमारे विद्यालय की स्नातिका थी, वो भी चलती ट्रेन से कूद गई और अटैची लेकर के आई। तो ये आत्मविश्वास की जो भावना आती है वो इसके कारण से आती है। वेद में कहा यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं च चरतः स, कि जहाँ पर ब्राह्म तेज और क्षात्र तेज ये दोनों हों, अग्नि की लपटें हैं, वो सफेद और लाल, लाल वर्ण क्षत्रिय का, क्षात्र तेज का द्योतक है, सफेद वर्ण ब्राह्म तेज का द्योतक है। जब वो दोनों मिलते हैं, उगता हुआ सूर्य का भी वही वर्ण है, अस्त होते हुए सूर्य का भी वही वर्ण है, हमारा ये केसरिया ओम ध्वज है, सबका वही है। ये जो वर्ण का चयन किया गया हमारे हर चीज में, वो ब्राह्म तेज और क्षात्र तेज को सम्मिश्रित करके किया गया है कि भारत का प्रत्येक युवा, प्रत्येक नारी, चाहे वो नर हो चाहे वो नारी हो, वो दोनों तेज से युक्त रहे, ताकि वो ब्राह्म तेज भी धारण कर सके और क्षात्र तेज धारण करके वो अपने अपने परिवार के, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की भी वो रक्षा कर सके। तो ये भाव हम उसके माध्यम से इन कन्याओं में, नन्ही नन्ही कन्याएं यहाँ की तलवार चलाती हैं, 8-8 साल की बच्चियां दोनों हाथ से तलवार चलाती हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई चलाती थी, दोनों हाथ से तलवार चलाती हैं, आंख में पट्टी बांध करके धनुष चलाती हैं, शब्दवेदी बाण चलाती हैं, और धनुष से मालाएं पहनाती हैं, धागा काट करके माला गले में आ जाती है। अच्छा। तो ये सारी चीजें भी हम उन्हें प्रशिक्षित करते हैं, तो उससे आत्मविश्वास और अपने संरक्षा के भाव, इतनी यात्राएं करते हैं, आज तक कोई घटना नहीं हुई, किसी की हिम्मत नहीं कि गलत निगाहों से अपने विद्यालय की कन्याओं को कोई देख सके, आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। वो तेज उनके चेहरे पे झलकता है। तो कुछ सोच करके ही परमपिता परमेश्वर की दिव्य वाणी वेद, उसमें ये मंत्र कहे गए हैं। तो हम लोग का पूरा जीवन वेद के अनुसार है, पूरी दिनचर्या वेद के अनुसार है, खान पान वेद के अनुसार है, रहन सहन वेद के अनुसार है। तो इस प्रकार से पूरी जीवन पद्धति यदि हमारी नहीं सबकी वेद के अनुसार हो जाए, इसलिए तो ऋषि ने कहा वेदों की ओर लौटो, तो वेद के अनुसार हमारा जीवन
हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी दिनचर्या, हमारी चिकित्सा यदि सब कुछ रहे तो फिर किसी भी प्रकार का दुख और बीमारी हमारे देश में संभव नहीं है और न हो सकती थी। तो यही उद्देश्य है। आपके इस उत्कृष्ट व्याख्यान के लिए और उत्कृष्ट साक्षात्कार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, श्रोताओं, आज का हमारा यह संवाद प्राचीन भारतीय परंपरा, ज्ञान परंपरा, विशेष रूप से नारी शिक्षा की जो ऐतिहासिक उपस्थिति है बहुत ही सुंदर रही है। वैदिक ऋषिकाएँ और ब्रह्मवादिनी और अन्यान्य जो भारतीय नारियों के आचार्य जी ने उदाहरण दिए हैं, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय इतिहास नारियों की शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत उन्नत रहा है और वर्तमान समय में इसका क्या महत्व है यह इस संवाद से सिद्ध हो जाता है। और इस रोचक संवाद से आप सभी लाभान्वित हुए होंगे, ऐसी आशा है। आगे ऐसे ही किसी उत्कृष्ट विद्वत व्यक्तित्व के साथ मैं अपने आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।